अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है। ये बियर कोस्टर्स हैं जो कि आप चाय का कप, ग्लास वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी आप इसको जो है वो आप हैंग कर सकते हैं बच्चों के कमरे में। जैसे कि एक बियर बनाया, बीच में आपने रस्सी लगाई, उसमें मोती डाले, फिर दूसरा अटैच किया, तो इस तरह से एक पूरा जैसे वो पर्दे की लड़ी होती है ना, उस तरह से लड़ी बनाकर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं जो ऊन यूज़ कर रही हूँ वो 4 प्लाई है। मैं जो हुक यूज़ कर रही हूँ वो 4.5 मिलीमीटर है। इसके अलावा आपको ऊन की सुई चाहिए होगी और सिजर्स चाहिए होंगी। अगर आपको बेसिक क्रोशे के स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लीजिए ताकि ये वीडियो आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी वीडियो सेक्शन में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट राउंड है हमारा, वो है हमारा मैजिक रिंग का। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने एक चेन बनाई और इस मैजिक रिंग के अंदर हमने बनाने हैं 10 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ऊन लिया और इस तरह से लाए और तीनों से निकाल लिया। मैंने बेसिक्स तरीके से भी स्टिचेस आपको बता दिए हैं, तो ये जो है आई होप आपको इजीली समझ आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो पॉइंट है इसको हम ऐसे खींच देते हैं ताकि सेंटर क्लोज हो जाए। अच्छा, पहला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है इसके टॉप से हमने इसको देना है काम को हमारे स्लिप स्टिच। तो ये है हमारा टॉप, यहाँ पर पहला टांका, इसमें हमने स्लिप स्टिच दे दिया। स्लिप स्टिच देने के बाद हमने सेकेंड राउंड शुरू करना है। उसमें हमें एक चेन बनाई। चेन बनाने के बाद अब हमने हर एक टांके में 2 टांके बनाने हैं। तो मैंने अभी 10 बनाए थे, तो हर एक में 2 बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 20 टांके हो जाएंगे। तो ऊन लिया और पहले टांके में 2 टांके बनाए, 1 और ये 2, और इसी तरीके से हर एक टांके में हम 2-2 टांके बनाते जाएंगे, यानी कि 2 हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये हम पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमने आगे क्या करना है। अच्छा जी, तो राउंड नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अपने स्टिचेस को काउंट ज़रूर कीजिएगा। क्रोशे में 1 से 2 स्टिचेस मिस करने का मतलब है कि पूरा ब्लंडर हो जाता है, मतलब फिर पूरा आपको खोलना पड़ता है। तो 20 टांके हमारे पास आ गए हैं। और राउंड नंबर 3 के लिए ये देखिए कि ये छोटा वाला जो पार्ट है ये हमारी पहली चेन है जो हमने एक बनाई थी। इसमें नहीं, इसके ऊपर जो ये वाली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच देंगे, क्योंकि नीचे चेन का पार्ट है। ऐसा नहीं हो कि आप बिगिनर्स हैं और आपको ये लगे कि हमने उसमें टांका देना है, बिल्कुल नहीं। ये हमारी चेन 1 है और ये है हमारा टॉप ऑफ हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने देना है इसको स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच देने के बाद हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। इस राउंड में हमने जो टांके बनाने वो है 1-2-1-2 वाला पैटर्न। मतलब जो लोग मुझसे ऑब्वियसली पहले से सीख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ टांकों को। तो इस राउंड के लिए हमने एक चेन बनाई और हाफ डबल क्रोशिया पहले टांके में बनाया, दूसरे टांके में बनाया हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। उसके बाद वाले में 1 हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो 1-2-1-2-1-2 का ये पैटर्न हमारा पूरा हर एक टांके तक चलता रहेगा इस पूरे राउंड में। ठीक है, 1-2-1-2-1-2-1-2 करके हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है। और एंड ऑफ दिस राउंड आपके पास 30 टांके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 10 इंक्रीज कर रहे हैं, 10 टांके बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये अपना राउंड नंबर 3 कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और फिर से हमने ये देखिए, ये हमारी चेन 1 है और इसके ऊपर ये वाला जो है ये है हमारा पार्ट हाफ डबल क्रोशे का। तो इस पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है।
राउंड नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा इंक्रीज का आखिरी राउंड है टाँके बढ़ाने का। तो एक चेन बनाएंगे और अब जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा 1 1 2। उसका मतलब ये है कि पहले वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे टाँके में हाफ डबल क्रोशिया, और जो तीसरा टाँका है उसमें हमने करना है 2 हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम 2 टाँके बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 में एक और ये 1, और फिर से 2 टाँके बनाएंगे, 1 और सेम स्पेस में दूसरा। इस राउंड के एंड में आपके पास 40 टाँके होंगे क्योंकि फिर से हम सिर्फ 10 ही बढ़ा रहे हैं इस राउंड में भी। तो पैटर्न आ रहा है हमारा 1 1 2 1 1 2। इस तरीके से हमारा पूरा ये राउंड कंप्लीट होगा और मैं एंड में आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से पहले वाले टाँके में हम स्लिप स्टिच देंगे। अब ये हमारा फाइनल राउंड है जहाँ पे हम बेयर के कान बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें कोई चेन 1 नहीं करना है। अब यहाँ पे हमने दिया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये एक टाँका है जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच दिया है। स्लिप स्टिच के बिल्कुल साथ ये एक टाँका है। इस टाँके में आपने बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया। पहले हम हाफ डबल कर रहे थे, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 सेम टाँके में। 2 से फिर 2 से निकाला, ठीक है। 1 2, अपना हाथ बहुत टाइट नहीं रखिएगा। 3 4 और 5। ये सेम स्पेस पे हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक टाँका छुप गया है क्योंकि हमने इतने सारे टाँके बनाए हैं। ये जो छुपा हुआ टाँका है इधर, ये रहा, इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच देना है फिर से। तो ये टाँके में हुक को लेकर गए और यहाँ स्लिप स्टिच दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपका पहला जो बेयर का कान है वो तैयार है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच दिया, उसके बाद आपने 6 टाँकों तक हर एक टाँके में सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 टाँकों तक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद वाले टाँके में स्लिप स्टिच करना है ऐसे, और स्लिप स्टिच के बाद वाले टाँके में फिर से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी हमारा दूसरा कान। 1 2 3 4 और 5। अब जहाँ पे हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया है उसके बाद फिर ये जो टाँका है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। और अब बाकी जितने भी टाँके हैं यहाँ तक, इनमें हमने हर एक टाँके में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। याद रहे, हाथ आप बहुत टाइट नहीं करेंगे। आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हुआ आपका काम टर्न हो जाएगा थोड़ा सा और अजीब सा भी लगेगा। तो मेक श्योर, देखिए मैं जिस तरह से बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया, तो मैंने अपने हाथ को बहुत ढीला रखा हुआ है अभी। मतलब इतना भी ढीला नहीं कि टाँके अजीब से लगे, लेकिन ऐसा कि ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उससे मैच हो जाए। तो ये इस तरीके से हमने पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो मैं ये करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम किस तरीके से एंड इसका फैशन ऑफ करेंगे कि एंड में गिठान भी ना आए और बिल्कुल ऐसा लगे जैसे चेन बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए मैं एंड पर आ गई हूँ और एंड में यहाँ पर ये वो टाँका है जहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच दे के फिर ये बेयर का कान शुरू किया था। इसमें हमने नहीं करना है कुछ। इससे पहले वाले टाँके तक मैं ज़रा इसको और जूम करूँ, हाँ, तो ये वाला टाँका वो है जिसमें हमने स्लिप स्टिच दिया था और फिर हमने कान बनाया। इस टाँके में हमने कुछ नहीं बनाना है, इससे पहले वाले तक बनाना है। फिर आपने यहीं पर अपने काम को बस ये इस तरह से
ऊन लेके इसको काट देना है, क्योंकि यहाँ पर हम अभी स्लिप वो नहीं दे रहे, स्लिप स्टिच, ठीक है। और ये आपने अपना ऊन की सुई ली और अब यहाँ पर इनविजिबल वो बना रहे हैं टाँका। वो कैसे बनेगा कि हमारा जो पहला टाँका है जो हमने कान बनाया है उसका आपने इस वाले टाँके के नीचे से ये जो दो आपकी चेन का जो टॉप है इसको ऊन को यहाँ से पास किया, ठीक हो गया। और अब हमें पूरे थ्रेड को आगे लाना है वापस इस तरफ, और जो आपका आखिरी जो आपने टाँका बनाया है आपका फोकस है भी इसका, एक तो ये कैमरा भी ना, ठीक है। तो ये जो आपका आखिरी टाँका है इसकी दो लूप्स हैं, एक और ये पीछे वाली। तो जो पीछे वाली है इसमें आपने इस तरह से ये यहाँ पे ऊन आया और ये इसके बैक साइड से थोड़ा सा स्टिच को खींचा, ये देखें यहाँ पर एक और चेन बन गई। अगर आप गौर से देखें एंड में हमारे यहाँ गिठान नहीं आई है बल्कि एक चेन ही आई है, तो ऐसा लग रहा है काम सेम उसमें चल रहा है, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे और बैक साइड पे हम इस सेम ऊन को बहुत हल्के हाथ से, एकदम खींचना नहीं है वरना यहाँ पे गिठान टाइट हो जाएगी, ठीक है। बैक साइड पे लेके आए और यहाँ पर आपने एक नॉट बना दी और अब आप इसको जो बचा हुआ ऊन है इसको आप इसी तरह से नॉट्स के अंदर से छुपा देंगे। और सेंटर भी इसी तरीके से आपने इसको खींच के बिल्कुल इसका सेंटर बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने यहाँ पर पहले टाँके में एक नॉट लगानी है टाइट करके, और फिर ये जो बचा हुआ ऊन है इसको आप इसी के अंदर से इस तरह से सिक्योर कर देंगे ऐसे। और ये आपका कोस्टर जो है वो बेयर वाला वो रेडी है। तो आप इसको बहुत सारे अलग अलग कलर्स में बना के आप बेबी के कमरे में दीवार पे वैसे भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप बेबी का नाम जो अल्फ़ाबेटिकल बीट्स आते हैं उससे भी लिख सकते हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज की वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।